नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवर। आज का ब्लॉग मैं संसद भवन पर केंद्रित बनाना चाहता हूँ। वो संसद भवन जैसे कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर संविधान की अवहेलना अगर कहीं होती है तो इसी संसद भवन में होती है। जिस तरह से वर्तमान सरकार संविधान को तहस नहस करने पर जुटी है, केवल सत्ता बनाए रखने के लिए किस तरह उसे ईडी, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना है। ये बात अलग है कि माननीय न्यायालय गाहे बगाहे इस पर टिप्पणी करता रहता है, लेकिन सत्ता की चमड़ी इतनी मोटी है कि उसे इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि माननीय न्यायालय इस बारे में क्या टिप्पणी कर रहा है। संसद का मेरे ख्याल से कोई महत्व नहीं रहा। भले ही आप संसद को आम लोगों के मुद्दों के उठाने की जगह कहें, लोकतंत्र का मंदिर ठहराएं, लेकिन जिस तरह से विगत 11 सालों से मैंने वर्तमान सत्ताधीशों का रवैया देखा है, हालांकि मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि इसी देश ने अन्य जो सत्ताधीश हैं उनकी भी नादरशाही और तानाशाही इस देश में देखी है। लेकिन मैं चूँकि वर्तमान सत्ता की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को और सत्ताधीशों को संसद की कितनी फिक्र है। कल मानसून सत्र की शुरुआत हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री संसद के गेट पर खड़े होकर मीडिया के जरिए या यूँ कह लीजिए अपने मन के बात के जरिए पूरे देश को एक संदेश देते। कल 18 मिनट का उनके संदेश ने एक रिकॉर्ड गढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कि लेकर विपक्ष सवालिया निशान उठा रहा है, आम जनता के मन में भी ये पीड़ा और क्षोभ है। यहाँ तक कि जो हमारे देश के वीर जवान हैं, सेना है, उनके मन में भी ये तकलीफ़ है कि आखिर जीती हुई बाजी को किसके कहने पर एकदम से छोड़ दिया गया और सीज फायर का ऐलान किया गया। हालांकि इसको लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि सीज फायर क्या वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में लिया गया। ये एक ऐसे सवाल हैं जिनका कि जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। अपने 18 मिनट के संबोधन में मैंने रिकॉर्ड इसलिए कहा क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनका सदन के मानसून सत्र का जो ये संबोधन है, ये हाईएस्ट पिछले सत्र में 11 मिनट का था। अब ये 18 मिनट का हो गया। एक तरह से उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे पहला जो उनका भाषण था वो केवल 2.5 मिनट का था और दूसरे मानसून सत्र में 2.5 मिनट का था। इस तरह से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर आए और अहमदाबाद की दुखद घटना को लेकर थोड़ी देर शोक जाहिर, उसमें जो लोग काल कलवित हुए थे उनके लिए शोक जाहिर हुआ और प्रधानमंत्री सदन से उठकर निकल गए। यहाँ मैं ये दर्शाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि सदन के गेट पर 18 मिनट और सदन के अंदर सिर्फ 9 मिनट
वो भी ये शोक संवेदना। और जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, प्रधानमंत्री अपने जगह से गायब दिखे। खैर, सदन का उनके लिए क्या महत्व है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि वो सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने के लिए आते हैं, और उनकी जो उपस्थित है सदन में ना के बराबर रहती है। हालांकि वो परिसर में अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं। तो ये दर्शाने को काफ़ी है कि सदन के लिए उनके मन में, जैसे कि वो लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उनकी सीढ़ियों को पर नतमस्तक होते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को लेकर उनके मन में कितना सम्मान है, वो इसी बात से दर्शाता है कि वो सिर्फ 9 मिनट उनकी उपस्थिति रही। और 23 तारीख से 26 तारीख तक उनका यूके का दौरा होगा। इसके बाद वह मालदीव जाएंगे। यानी कि आप ये तय मान लीजिए कि मौजूदा सत्र में उनकी उपस्थिति ना के बराबर हुई। इधर विपक्ष बार बार ये मांग कर रहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कि प्रधानमंत्री को जवाब देने की ज़रूरत है, सदन में व्यापक चर्चा किए जाने की ज़रूरत है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब विपरीत परिस्थिति देश के सामने खड़ी हुई, तो निश्चित तौर पर पूरे विपक्ष ने बिना किसी कोई प्रश्न किए सरकार का समर्थन किया। लेकिन जब सरकार ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने लगी, तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने भी जो प्रश्न निकल कर आए थे, उस प्रश्न को उठाना शुरू कर दिया। आखिर वो लोकतंत्र का मंदिर सदन, जिसको लेकर आम जनता की बहुत ही निष्ठा है और उनकी आकांक्षा रहती है कि उनका जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से जुड़ी मांगों को उठाए, लेकिन जब सदन में हो हल्ला होगा और सत्ताधारी दल ही आगे बढ़कर हो हल्ला करेंगे और उनको पीठासीन अधिकारी सवाल उठाने की अनुमति नहीं देंगे, यहाँ तक कि नेता विपक्ष को भी बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारियों की ये दुर्भावना ये दिखाती है कि सरकार लोकतंत्र के मंदिर की क्या बुरी गत कर रही है। हालांकि इस बीच एक खबर भी है कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल के तरफ से बैटिंग करने वाले उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति भी राज्यसभा के होते हैं, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे का कारण ये बताया गया कि उनकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन आप समझ लीजिए कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। कई बार ये बात सत्ताधारी दल कह चुका है। थोड़े दिन बाद ये पता लगेगा कि आखिर कौन से वो कारण रहे, या चुनावी रणनीति के तहत किस खांचे में जगदीप धनखड़ फिट नहीं बैठ रहे थे। इसका क्या कारण है, इसके लिए हमें थोड़े दिन इंतज़ार करना ही होगा। खैर, मैं आज लोकतंत्र के मंदिर पर अपना ध्यान फोकस कर रहा हूँ। तो वो कैसा लोकतंत्र जहाँ विपक्ष को सवाल उठने की अनुमति न मिले, वो कैसा लोकतंत्र का मंदिर जिसमें कि सत्ताधारी दल जब मन चाहे तब सदन को स्थगित कर दें, जो चाहें वो अपनी बात कह दें, लेकिन जब विपक्ष का मौका आए तो किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी सदन को डिजॉल्व कर दें। तो ये कई बार हमने देखा है
और मानसून सत्र जिसके बारे में मैंने घोषणा की थी कि ये एक हंगामेदार और बेकार का सत्र साबित होने वाला है, खासकर विपक्ष के या आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर। खैर, क्या होगा इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का 18 मिनट के भाषण और ऑपरेशन सिंदूर को सवालों को दरकिनार करते हुए उसको विजयोत्सव बताना यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है। इसके अलावा वो न सदन में कुछ बोलेंगे और न ही विपक्ष के किसी सवालों के जवाब देंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।